नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो एजुकेशन सीरीज़ है उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज हम ये समझेंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या फ़र्क है इन दोनों में और हमें क्या करना चाहिए। ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, बिकॉज शेयर मार्केट में काम करने के लिए जनरली दो तरीके होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब लोग काम करते हैं तो या तो आप ऑप्शन बाइंग करके काम कर सकते हो या आप ऑप्शन सेल करके काम कर सकते हो। तो दोनों के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और एक्चुअल में एक स्मार्ट ट्रेडर को क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ऑप्शन बायर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब क्या फ़ायदे और नुकसान है जो ऑप्शन बायर को होते हैं, एंड सिमिलरली ऑप्शन सेलर जो है उसके केस में भी क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन बायर का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है। तो जो बिगेस्ट एडवांटेज है ऑप्शन बायर को वो ये है कि उसका प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है और उसका लॉस जो रहता है वो हमेशा लिमिटेड रहता है। क्योंकि ऑप्शन बायर, जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया कि ऑप्शन बाई करना इट इज़ लाइक बाइंग अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप एक प्रीमियम दे देते हो और वो आपका मैक्सिमम लॉस होता है। तो अगर एक बार आपने कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की है तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वही आपका मैक्सिमम रिस्क है, जबकि प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑप्शन बायर को कि उसका लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बायर जो है वो हर बार कमाता ही है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हिस्ट्री में देखा गया है, पास्ट डेटा अगर आप देखोगे तो ये देखा गया है कि ऑप्शन बायर जो होता है वो खाली 20% टाइम ही गेन करता है, 80% टाइम वो पैसे लूज ही कर रहा होता है। उसका रीज़न है क्योंकि जो प्रीमियम हम पे करते हैं, नॉर्मली इंडिया में 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी होती है। कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो हम 1 महीने के लिए पे करते हैं और ड्यूरिंग दिस 1 मंथ टाइम की वजह से जो थीटा डीके है वो होता रहता है। यानी आपने जो प्रीमियम पे किया है, अगर आपकी तरफ स्टॉक नहीं चला या मार्केट नहीं चला तो जो प्रीमियम आपने पे किया वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, डीके होता जाएगा एंड अल्टीमेटली मंथ के एंड में वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब हम ऑप्शन बाई करते हैं तो नॉर्मली ये देखा गया है कि 80% टाइम वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जा नहीं पाता एंड अल्टीमेटली वी एंड अप मेकिंग लॉस 80% ऑफ द टाइम। तो ऑप्शन बायर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कब होगा, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल तब होगा जब वो कुछ ऐसी स्किल डेवलप करे जिससे कि ये जो ओनली 20% टाइम कमाने वाला जो रेशियो है वो उसका इंक्रीज हो जाए, तब वो प्रॉफिटेबल रहना शुरू होगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है एक तरीके से। सो ये जो टाइम डीके है, जो प्रीमियम हमने पे किया है वो धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है। यही ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब वो प्रॉफिट करता है तब वो अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह ऑप्शन सेलर को क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो जब बात ऑप्शन सेलर की आती है तो अगर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑप्शन बायर 80% टाइम लॉस करता है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन सेलर जो है वो 80% टाइम प्रॉफिट करता है, ही विंस 80% ऑफ द टाइम। और ये कुछ हद तक सही भी है। मैंने अपने करियर में ऑप्शन सेलिंग से शुरुआत की थी और मैंने देखा था कि इन ऑप्शन सेलिंग आपके विनर्स ज़्यादा निकलते हैं कंपेयर टू द लूजर्स, क्योंकि जो टाइम वैल्यू है, जो थीटा डीके है, प्रीमियम जो मेल्ट होता है वो हमारी तरफ है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतते जाते हैं प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो आपको उससे बेनिफिट होगा। सो अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर जो है उसको टाइम वैल्यू का फ़ायदा होता है, 80% टाइम वो जीतता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो ये देखा गया है कि 3, 4, 5 टाइम पे आपने जो पैसे कमाए ऑप्शन सेल करके, एक ही बार ऐसा बड़ा लॉस होता है कि वो पूरा प्रॉफिट चला जाता है एंड इनफैक्ट हम लॉसेस में आ जाते हैं। तो ऑप्शन सेलर के जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं दैट हैपन्स टू बी वेरी बिग लॉसेस। इसलिए ऑप्शन सेलिंग जो है उसमें ऐसा माना जाता है कि
आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ऑप्शन सेल करने हैं या कौन सी स्क्रिप्ट में ऑप्शन सेल करना है। एंट्री एग्जिट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप इन बड़े लॉसेस से बच सके। तो ऑप्शन सेलिंग कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग में बोलूँगा ईजी है, लेकिन ऑप्शन सेलर अगर सिर्फ इतना सा सीख ले कि सही टाइम पे कब उसको लॉसेस कट कर देना है तो वो प्रॉफिटेबल रह सकता है ईयर राउंड। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन बाई करने का अपना कुछ फ़ायदा है, ऑप्शन सेल करने के अपने कुछ फ़ायदे हैं। तो क्या करना चाहिए वास्तव में, हम क्या करें जिससे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रह सकें। सो वन शुड बी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। हम ऑप्शन बाई करके काम करेंगे या हम ऑप्शन सेल करके काम करेंगे। तो दोस्तों इसमें मेरा मानना ऐसा है कि हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। समझदारी इसमें है कि हमें दोनों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है उसको इंक्रीज कर सकें। तो एक स्मार्ट ट्रेडर जो है वो क्या करेगा, एक स्मार्ट ट्रेडर इन दोनों चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। स्मार्ट ट्रेडर ऑप्शन बायर भी बनेगा और ऑप्शन सेलर भी बनेगा। ये कैसे हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम से हो और आपको पता चल जाता है कि अब यहाँ से बहुत अच्छा रन अप आना चाहिए मार्केट में, रन अप या रन डाउन जो भी हो, तब आप ये देखोगे कि ऑप्शन बाई करके काम करना चाहिए अगर आप बड़ी मूवमेंट को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हो तो। और अगर आपको लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन सेल करके फ़ायदा होता है। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जिनको मार्केट में बहुत टाइम हो गया है, जो थोड़े एक्सपर्ट हो गए हैं इस फील्ड में, वही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो कब एक बड़ा मूव अप साइड पे लेने वाला है या डाउन साइड पे लेने वाला है। जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन स्प्रेड बना करके काम कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट ऑप्शन स्प्रेड्स। इनफैक्ट मुझे भी मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 6-7 ईयर्स आई एम इन द मार्केट, बट मैं अभी भी प्रीफर करता हूँ ऑप्शन स्प्रेड बना के काम करना। वन साइड की नेकेड पोजीशन में नहीं लेता हूँ। आई बिलीव इन मेकिंग प्रॉफिट्स। मुझे 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे जो प्रॉफिट मेरा टारगेट है वो बनाने में, पर अगर मैं ऑप्शन स्प्रेड बना करके काम करूँगा तो इट विल बी मोर सेफ और जो ऑड्स है वो मेरे फेवर में ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि ऑप्शन का जब हम स्प्रेड बनाते हैं तो हम ऑप्शन बायर भी होते हैं और हम ऑप्शन सेलर भी होते हैं। हम ऑप्शन बाय भी करते हैं और हम ऑप्शन को सेल भी करते हैं। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं जो थीटा डीके, जो मैं कह रहा हूँ टाइम डीके का जो डिसएडवांटेज है ऑप्शन बायर को, उसको कुछ हद तक हम कर्टेल कर देते हैं। और जो हमारी ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी है 20% विनिंग की, उसको हम इंक्रीज करके 40-50% के आसपास ले जाते हैं। तो जब हम स्प्रेड के थ्रू काम करते हैं तो जो दोनों चीज़ के एडवांटेजेस है उसको हम पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो एक समझदार और स्मार्ट ऑप्शन ट्रेडर जो होगा वो कुछ इस तरह से काम करेगा कि वो ऑप्शन बाय भी करेगा और वो ऑप्शन सेल भी करेगा और वो स्प्रेड क्रिएट करेगा। स्प्रेड में बेसिकली होता क्या है, तो स्प्रेड एक कंबाइंड ऑप्शन स्ट्रेटजी है जहाँ पे आप ऑप्शन को बाय भी करेंगे और ऑप्शन को सेल भी करेंगे। इसको हम हेजिंग स्ट्रेटजीज भी कह सकते हैं। और इन हेजिंग स्ट्रेटजीज को क्रिएट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इनको क्रिएट करने के लिए मार्केट में जनरली ये देखा गया है कि 5 से 10 साल जब लोग मेहनत कर लेते हैं, अपना काफ़ी सारा कैपिटल और टाइम लॉस कर चुके होते हैं, वो करते करते वो सीखते हैं कि किस तरह से इन हेजिंग स्ट्रेटजीज को क्रिएट किया जाए एट राइट टाइम, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और लॉसेस जब हो तब छोटे छोटे लॉसेस हो। तो ये जो स्ट्रेटजीज है इनके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है मार्केट को। तो आपको क्या करना है, अगर आप बहुत साल मार्केट में गुजार चुके हैं, आपको ऑप्शन और ऑप्शन फ्यूचर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो आप खुद हेज डेवलप करने के बारे में सोचिए। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी जो एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन ट्रेडर है उससे सीखिए आप। ये प्राइसलेस है। एक्सपीरियंस जो ऑप्शन ट्रेडर होगा उसको पता होगा कब किस तरह के हैज क्रिएट करने हैं, कब किस तरह के स्प्रेड क्रिएट करने हैं। उनसे अगर आप सीखेंगे तो इट विल बी ए प्राइसलेस। ये आपका समय और पैसा दोनों बचाएगा। वरना आप 5-6 साल तक मार्केट में स्प्रेड क्रिएट करते रहोगे, हेजिंग करते रहोगे, लॉस करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। सो यहाँ पे सबसे अच्छी सजेशन ये हो सकती है कि कोई एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन ट्रेडर अगर आपके कांटेक्ट में है
तो आप उनसे सीख सकते हो कि किस तरह से स्प्रेड क्रिएट करना है। या आज की डेट में यूट्यूब पर लाखों लोग हैं जो ये सिखा रहे हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन है जिनकी स्ट्रेटेजीज रियल मार्केट में काम करती है। उन स्ट्रेटेजीज को आपको कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो रही बात मेरी कि भाई क्या ये स्ट्रेटेजीज आपको मैं सिखाऊंगा, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब मैं एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं बेसिक ऑप्शन क्या है उसकी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन स्ट्रेटेजीज में हम देखेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, कॉल रेशियो स्प्रेड, मेरिट पुट, बेयर पुट स्प्रेड, बेरिश कैलेंडर स्प्रेड, नॉन डायरेक्शनल कैलेंडर स्प्रेड, कैश सिक्योर्ड पुट सेलिंग। ये सब एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये अच्छा काम कर रही है। इनके फ़ायदे नुकसान वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे किस तरह से ऑप्शन स्प्रेड और हेजिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करके आप शेयर मार्केट में लंबे टाइम तक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आने वाले वीडियोस जो है उनमें हम थोड़ा हमारा लेवल और इंक्रीज करेंगे और आप एडवांस लेवल पे चीज़ें समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।